शिवाजी महाराज जो है भारत में और ख़ासकर महाराष्ट्र में वो उनका एक बहुत बड़ा स्थान है हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे लोकमानस में। और महाराष्ट्र में तो चूँकि महाराष्ट्र के ही थे तो सबसे ज़्यादा है। तो जब शिवाजी की प्रतिमा गिरी तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने और कांग्रेस ने, महाविपक्ष ने, जो विकास अघाड़ी, उसने इसको मुद्दा बनाया, क्योंकि एक साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उस प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी का माफ़ी मांगना भी बनता इसलिए था कि अनावरण भी उन्होंने किया था। और प्रधानमंत्री जी की राजनीति में चूँकि वो सारी नब्ज पहचानते हैं और वो जानते हैं कि ये मुद्दा हो सकता है इतना बड़ा मुद्दा बन जाता कि चुनाव में भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती, एनडीए के लिए, तो उन्होंने बिना देर किए पालघर में सभा के दौरान माफ़ी मांग करके इस मुद्दे को ठंडा करने की पूरी कोशिश की है। और आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की माफ़ी के बाद लोग कहेंगे भी भाई अब क्या कर सकते हैं, प्रतिमा गिर गई, उसको जो पाटिल जो उसके वो थे आर्किटेक्ट उस प्रतिमा के, उनको भी शायद अरेस्ट कर लिया गया और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। तो एक तरह से मुद्दा तो डाइल्यूट किया है प्रधानमंत्री जी ने। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है, कोई भी बड़ा नेता जो प्राइम मिनिस्टर हो या केंद्रीय मंत्री हो या किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, वो जब किसी घटना पर अगर माफ़ी मांगते हैं तो इससे उनकी पराजय नहीं मानना चाहिए। इससे मैं इसको मानता हूँ कि ये एक तरह से बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और ऐसी घटनाओं पर चाहे शिवाजी की मूर्ति गिरी हो, मैं तो कहता हूँ कि जो जिन पे हम चर्चा करते हैं, कोलकाता जैसी घटना या मणिपुर जैसी घटनाओं पर, इन पर भी वहाँ के मुख्यमंत्रियों को क्षमा मांगनी चाहिए कि भाई हमसे चूक हुई है। तो सरकारों को तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगने से लगता है कि आपको अगर गलती का एहसास हुआ है और आपने उसका क्षमा मांग ली है तो इसमें कोई गलत नहीं, नंबर एक। लेकिन दूसरी बात ये ज़रूर है, महत्वपूर्ण है, कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है, क्या अगर चुनाव नहीं होता तो भी क्या माफ़ी मांगी जाती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप याद कीजिए उज्जैन में जो महाकाल लोक में मूर्तियाँ गिरी ऋषियों की, उसमें किसी ने माफ़ी नहीं मांगी थी क्योंकि चुनाव दूर थे उस समय। न शिवराज सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने माफ़ी मांगी, न बीजेपी किसी नेता ने मांगी, किसी ने नहीं मांगी, मूर्तियाँ वहाँ भी गिरी थी। तो ये जो होता है कि समय के अनुसार उसकी संवेदनशीलता लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है महाराष्ट्र में सिर्फ माफ़ी, शिवाजी की मूर्ति ही एक मुद्दा नहीं है, वहाँ और भी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव होगा। वहाँ शिवसेना को तोड़े जाने का मुद्दा है, वहाँ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट 2-3 गुजरात चले गए महाराष्ट्र से, वो मुद्दा है, वहाँ महाराष्ट्रीयन अस्मिता का मुद्दा है। और बीजेपी और जो शिंदे सरकार है उसने लाडली बहना योजना शुरू की है, उसका कितना असर होता है वो एक मुद्दा है सत्ता पक्ष की तरफ से। तो अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव होगा। मुझे लगता है ये मुद्दा एक उसमें अतिरिक्त फ्यूल कर सकता था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग करके ठंडा कर दिया है। ये माना जा सकता है कि एक मुद्दे को उन्होंने कम से कम ठंडा किया है। सावरकर की जहाँ तक बात है तो सावरकर को उन्होंने जोड़ा। सावरकर महाराष्ट्र में कोई पहली बार चर्चा में नहीं आए। सावरकर लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में रहे हैं और कांग्रेस और एनसीपी का एक स्टैंड रहा है और भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का एक स्टैंड था। शिवसेना आज उद्धव ठाकरे वाली जो है वो महाविकास अघाड़ी के साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि सावरकर को उन्होंने जो निशाना साधा है वो कांग्रेस से ज़्यादा उद्धव ठाकरे पर साधा है, क्योंकि वो सावरकरवादी पार्टी है, वो सावरकर को श्रद्धेय मानती है। कांग्रेस और एनसीपी ने तो हमेशा सावरकर की आलोचना की है और उसके बाद वो सत्ता में सरकारें भी उनकी बनी हैं, वहाँ पर उनके लोकसभा में एमपीज भी जीत के आए हैं, सब वो आए हैं। तो उतना सावरकर का चुनाव में असर नहीं पड़ता, शिवाजी का बहुत बड़ा असर पड़ता। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उस पर एक निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक मुद्दा दिया है कि सावरकर के मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी बराबर उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, खासकर उनकी उन चिट्ठियों को लेकर जो उन्होंने माफ़ी के रूप में अंग्रेजों से लिखी गई थी, उसको लेकर के, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना को घेरने की कोशिश, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसको घेरने की कोशिश की है। अब उसका जवाब उद्धव ठाकरे कैसे देंगे वो अपना वो जाने, वो देंगे। हो सकता है कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त भी की हो, लेकिन शिवाजी वाला जो मुद्दा है मुझे लगता है कि उसको प्रधानमंत्री ने अपनी माफी के जरिए काफी हद तक ठंडा कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।